विशानगर गांव एक ऐसा गांव था जो कि पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ था। वो गांव देखने में बहुत ही खूबसूरत और शहरी चीज़ों से अनजान था। शहर उस गांव से बहुत दूर था। लोग वहां शादियों में शहर जाया करते थे जब कुछ ज़्यादा सामान लेना हो तो। उनके गांव में जब शहर से कुछ भी बेचने आता वो लोग खुशी से झूम उठते थे। उनके गांव में एक दिन ठेला में गोला ले लो चिल्लाते हुए एक आदमी आता है। उसकी आवाज़ सुन सारे गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं कि कुछ शहर से उनके गांव में बेचने आया है। वो लोग सारे इकट्ठे होके अपने जमा किए हुए पैसे से खाते। कुछ दिन बाद वहाँ गोलगप्पे वाली आती। उससे वो लोग कहते, हमारे गांव में अगर कोई मर्द ठेला लेके आए तो हमें पता चलता है कि कितना मेहनत से वो लोग पहाड़ों को पार किए होंगे। लेकिन आप पहाड़ कैसे पार करके आ गई? बहुत मुश्किल हुई होगी ना। हमारे लिए तो खुशी की बात है। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठते उस दिन भी और गोलगप्पे वाली पे बिना शक किए उसका गोलगप्पा खाते। वो वहाँ से खिला के शहर से थोड़ी दूर और एक गांव था वहाँ निकल जाती। वहाँ भी जाके वो सबको खिलाती और कहती कि आप लोग खाओगी तो यहाँ गांव के लोग भी आएंगे। वो 2 लड़कियों को अपने साथ लेके आई थी शहर से। सारे गांव वाले उन लोगों को देखते और उसके गोलगप्पे खाने के लिए तैयार हो जाते। वो गोलगप्पा वाली कोई साधारण नहीं थी। वो एक चुड़ैल थी जो कि रूप बदल के आया करती थी। सुंदरी पूछती गांव में घूम घूम के कि यहाँ गोलगप्पे वाली और गोला वाला आया था शहर से, क्या तुमने देखा है? मुझे भी खाना है। तभी उससे लाडो कहती, हाँ वो तो जंगल की ओर गई है, जा तुझे वहीं मिलेगी, तू खा लेना। और वो बोली कि कल भी आएंगे। सुंदरी कल के लिए इंतज़ार करती। रात ढलने के बाद वो चुड़ैल पूरे गांव में सैर करती कि कौन कौन उसका गोलगप्पा खा के उस पर गोलगप्पे वाला असर हुआ है। उसके सामने उसका एक दल आता जो कि उससे बताता कि मैं ध्यान रखूँगा गाँव वालों पर। वो सारे गाँव वालों को अपने वश में करना चाहती थी। जितना ही लोगों का वो खून पिएगी उतना ही साल वो और जवान दिखेगी और फिर उसकी अर्दवाई बढ़ जाएगी। अपना उम्र बढ़ाने के लिए वो उन लोगों को परेशान करती। इधर सुंदरी अगले दिन इंतज़ार करने लगती कि कोई तो आ जाए शहर से बेचने के लिए, क्योंकि उसकी सखी ने कल कहा था कि वो उन लोगों से गोलगप्पे वाले ने बोला है कि वो कल ज़रूर आएगी और उस गोले वाले ने भी। सुंदरी का इंतज़ार ख़त्म होता। उसे किसी की आने की आहट दिखाई देती। जब वो पलट के देखती तो वही गोला वाला गोले ले लो चिल्लाते हुए आता। उससे कहती, अरे भैया आप कब से कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आप जल्दी से मुझे गोला दे दो, मुझे दे दो। तभी वो एक कप देती और बोलती, मुझे इसमें खाना। गोला वाला हंसने लगता और कहता, ये कप में नहीं खाया जाता, ये कोई बर्फ़ या कॉफ़ी थोड़ी है, इसे ऐसे ही खाया जाता। सुंदरी को शर्म आता। वो कहती, नहीं मैं तो बर्फ़ में ही खाऊंगी, मुझे पता है, मैं बचपन से गोला खाती हूँ। वो शर्मा के ऐसे कहती। गोला वाला हंसते हुए उसे दे देता और वो खाते ही उसे उस ठेले वाले के साथ पीछे पीछे लग जाती। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जा रही है। उसके साथ वो उसी ओर जाती जिधर वो अपना ठेला मुड़ा लेता। अब ठेला वाला गाना गाते हुए अपने रास्ते की ओर निकल जाता। इधर उसकी माँ परेशान थी कि सुंदरी ना जाने कहाँ गई। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, हमें शादी में जाना था और वो सुबह से गायब हुई है। तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती और पंडित जी उसके घर से गुजर रहे थे। वो कहती, बाबा जी रुकिए, क्या आपको मेरी बेटी उधर से आते हुए दिखी क्या? तभी वो कहता कि हाँ, एक ठेला वाले के साथ तो सुंदरी जा रही थी। वो कहती, क्या? कौन से ठेला वाला? हमारे गांव में तो जल्दी से कोई आता भी नहीं। तो बाबा जी कहते हैं, अरे तब तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। हमें ध्यान देना होगा कि सुंदरी उस ठेले वाले के साथ क्यों जा रही थी। पंडित जी अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि सुंदरी उसके झांसे में आने वाली है। वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अपने जादुई शक्ति से सुंदरी को नशा मुक्त कर देते हैं। जब सुंदरी होश में आती तो पंडित जी के मंत्र से घिंचे हुए उन लोगों के सामने आ जाती और अपनी अम्मा के पास चली जाती। उसकी माँ पंडित जी की लाख लाख बधाई देती अपनी बच्ची को बचाने के लिए। पंडित जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, ये तो मेरा काम ही है,
वो वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर अब उस गांव में कोई भी आता बेचने के लिए शहर से, तो उससे लोग जांच पड़ताल किया करते थे। ऐसे चुड़ैल का कोई भी काम पूरा नहीं होता, गांव वाले बच जाते। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।